हर घर एक दूसरे से अलग क्यों है? और अगर वास्तु ही सही मायने में सही है, तो हर घर एक जैसा क्यों नहीं है? हर घर आपके लिए सक्सेसफुल क्यों नहीं है? आप चाहे अपना घर लेना चाहते हैं, रेंट पे मूव करना चाहते हैं, ऑफिस में हैं या किसी घर में बरसों से रह रहे हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं। ये सब करने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपका अपना मूलांक और आपके लिए कौन-सी डायरेक्शन लकी है। यही आपको समझाने के लिए और आपके घर के बाकी एलिमेंट्स, बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी, कैसे आप अपने घर को लकी बना सकते हैं और खुद अपने आप अपने घर को लकी बनाना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम बात करेंगे आपके मूलांक के हिसाब से आपकी कौन सी लकी डायरेक्शन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज तक आप सबने मुझसे न्यूमरोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है और अपने बारे में बहुत कुछ जाना है, समझा है। गोल्डन रेमेडीज भी फॉलो करी हैं, जिसने वाकई आपके लाइफ में परिवर्तन लाया है और इसीलिए शायद आज ये परिवार इतना बड़ा हो चुका है कि अब आप सब लोग नई इंफॉर्मेशन, नई एजुकेशन और ज़िंदगी में नई ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम लाने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि लोशो ग्रिड और वास्तु यानी आपका मूलांक और आपके घर की डायरेक्शंस कैसे आपस में कनेक्टेड होती हैं, सिंक होती हैं और वो आपके लिए फेवरेबल हैं या नहीं। और हम इस चैनल पर कोशिश करेंगे कि आपके घर, ऑफिस और आपके पूरे एनवायरनमेंट को प्रॉस्पर्स बना दें, जैसे हमने आपको अपने मूलांक, भाग्यांक के बारे में चीज़ें सिखाई हैं। और अब जो मेन चैनल हमारा ऋषभ ए ग्रोवर, वहाँ पे हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की भी जानकारी आपको इस समय दे रहे हैं। तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन समझेंगे कि वास्तु के क्या प्रिंसिपल्स हैं और न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। देखो, वास्तु अपने आप में बहुत डिटेल्ड साइंस है, पर मेरे हिसाब से अधूरी है। क्यों? अगर ऐसा ही होता कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी है, तो सारे ही घर एक जैसे होने चाहिए थे, सभी पैटर्न्स एक जैसे होने चाहिए थे, वॉशरूम सारे एक डायरेक्शन में होने चाहिए थे। तो फिर हर लेआउट एक दूसरे से अलग क्यों है और एक घर में कोई सक्सेसफुल क्यों है और दूसरे घर में अनसक्सेसफुल क्यों है? वहीं एक ही अपार्टमेंट के आजकल हम लेआउट्स देखते हैं कि पूरे अपार्टमेंट का लेआउट एक ही है। चाहे वो हम डीएलएफ कैमेलियस की बात करें, दुबई के अपार्टमेंट्स की बात करें, बुर्ज खलीफा की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग की बात करें। तो व्हाई सर्टेन अपार्टमेंट्स सूट समवन और बाकी उसको सूट नहीं करते हैं? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि वास्तु के अलावा एक और लेयर है जो हमें समझनी ज़रूरी है। तो इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाई डेट ऑफ बर्थ एंड वास्तु यानी डेट ऑफ बर्थ एंड डायरेक्शंस टुगेदर आर इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी बहुत लेयर्स हैं, बहुत डिटेल्ड साइंस है ये, कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं, आपका अभी समय कौन सा चल रहा है। लेकिन ये सब आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे थ्रू दिस चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, आगे आने वाली जानकारी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए अब आपको बताता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी बर्थ डेट है उस पे फोकस करना है, यानी आपको अपने मूल अंक पे फोकस करना है, बर्थ नंबर पे फोकस करना है। मान के चलें आप पैदा हुए 28 नवंबर को 1980 मान लें, तो आपको सिर्फ 28 को देखना है, 11 नवंबर को नहीं देखना, 1960 को नहीं देखना, सिर्फ 28 को देखना है। तो 1, 10, 19, 28 का जो टोटल है वो 1 नंबर आता है, तो आपका मूलांक हुआ 1। वैसे ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान के चलें 11 सितंबर का है, 1950 का है, तो आपको सिर्फ 11 नंबर को देखना है। तो 2, 11, 20, 29 आपका मूलांक हुआ 2। किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं, नो मैटर व्हाट द मंथ, व्हाट द ईयर, 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए तो मूलांक हो गया 3। सिमिलरली 4, 13, 22, 31 को जन्म हुआ है, 4, 13, 22, 31 मूलांक हो गया 4। 5, 14, 23 ऑफ एनी मंथ हो गया मूलांक आपका 5। 6, 15, 24 एनी मंथ एनी ईयर मूलांक 6। 7, 16, 25 मूलांक 7। 8, 17, 26 मूलांक 8 और 9, 18, 27 मूलांक 9।
तो ये है आप सबके मूलांक, 1 से लेके 9, इसके बीच में सभी नंबर्स आ जाते हैं, कोई भी नंबर रह नहीं गया। अब मूलांक 1 की जब हम बात करते हैं तो ये लोशू ग्रिड कहता है कि आप 1 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ को। अबे नॉर्थ क्यों? क्योंकि नॉर्थ और 1 को लोशू ग्रिड में दिया गया वाटर एलिमेंट, जबकि हम सन को फायर समझते हैं, बट 1 नंबर को दिया गया वाटर एलिमेंट। और वाटर जो है नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, उसका जो नेचुरल फ्लो है वो नॉर्थ टू साउथ का है। तो ये 1 नंबर दिया गया नॉर्थ को, और यहां से हम क्लॉकवाइज चले, क्योंकि सन की मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है, ये क्लॉकवाइज चले तो आपको सारी डायरेक्शंस पता चल गई, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आपका डायरेक्शनल फ्लो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनता है। इसलिए हर घर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, हर रंग एक के लिए एक जैसा नहीं होता, हर किसी की बैठने की पोजीशन एक जैसी नहीं होती, नहीं तो सब कुछ ही सेम होता ना। वास्तु तो ये कह रहा है कि आपको नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी है, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स है, या वो ये कह रहा है कि आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं है, बट वहीं जब आप जाते हो आप देखते हो साउथ की रोड में कि सारे बड़े ब्रांड्स एक तरफ है, सारी बड़ी शॉप्स एक तरफ है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि साउथ भी पैसा अट्रैक्ट कर सकता है। आपके मेजॉरिटी मिनरल्स, अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो साउथ दिल्ली में सबसे महंगे घर मिलेंगे आपको, मुंबई की बात करेंगे तो साउथ बॉम्बे में सबसे ज्यादा आपको एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, मिनरल डिपॉजिट्स वर्ल्ड के साउथ में सबसे ज्यादा है, नॉर्थ में उल्टा आपको बैरन लैंड नजर आती है। तो हमने अभी डायरेक्शनल फ्लो को समझना है। अब आप ये समझ गए कि एक से एनर्जी स्टार्ट होती है और वो क्लॉकवाइज चलती है। सो एक का जो एलिमेंट है वो नॉर्थ हो गया, वाटर हो गया। इसी तरीके से 3 और 4 को रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट, और 2, 5, 8 को रिप्रेजेंट करता है आपका अर्थ एलिमेंट, और 7, 6 को रिप्रेजेंट करता है मेटल एलिमेंट, और 9 को रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट। लोशू ग्रिड के ये एलिमेंट्स हैं, जहां पे 3 और 4 बन गया वुड एलिमेंट, 2, 5, 8 बन गया अर्थ एलिमेंट, 1 नंबर बन गया नॉर्थ वाटर, 6 नंबर 7, 6 मेटल वेस्ट, और 9 नंबर साउथ फायर।